जय भीम साथियों, नमस्कार। और साथियों, ये पॉलिटिक्स पर मैं रोज कुछ न कुछ कविताएं आपके लिए लाता रहता हूं, क्योंकि हमारे लोग जागरूक हों। पर साथियों, हमारे समाज के लोग SC ST OBC ये सुन्नी हो गए हैं। सुन्नी जैसे मुस्लिमों में सुन्नी होते हैं, ऐसे ही हमारे समाज के OBC SC ST सुन्नी हो गए हैं। यानी जैसे कोई कहता है वैसे ही मान लेते हैं, मगर अपने दिमाग पर जोर ये नहीं डालते आखिर हो क्या रहा है हमारे देश में, क्या हो रहा है हमारे साथ, ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये कविता ज़रूर सुने कि आपके साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। कि 15% लोग यहाँ पर मजे से शासन चला रहे हैं और जीत से पहले वादे अनेकों बाद में ठेंगा दिखा रहे हैं। और 15% लोग यहाँ पर मजे से शासन चला रहे हैं। कि साथियों, इस देश में जो 15% लोग हैं वो इस देश में शासन चला रहे हैं। जो विदेशी हैं, जो काफ़ी वर्षों पहले हमारे देश में आ गए थे, वो आज देश में शासक बने हुए हैं। और जो देश के मूल निवासी हैं 85% SC ST OBC माइनॉरिटी, आज वो परेशान है। महंगाई से, बेरोजगारी से, अनेकों प्रकार के कानूनों से वो जूझ रहे हैं, मगर सूद उनको अभी भी नहीं आई है। कि 85% बेचारे महंगाई का बोझ उठा रहे हैं और लूट मचाई जिन्होंने अब तक उन पर भरोसा जता रहे हैं। और 15% लोग यहाँ पर मजे से शासन चला रहे हैं। कि साथियों, 85% जो लोग हैं बेचारे, आज वो महंगाई का बोझ उठा रहे हैं। वही गरीब हैं, वही शोषित, पीड़ित, वंचित, पीड़ित हैं गुर्जर समाज के लोग, जाट समाज के लोग, और शोषित हैं SC ST के ये समाज के लोग। आज इनका कितना बड़े पैमाने पर अपमान हो रहा है और कितनी महंगाई इनके लिए हो रही है, और फसलों में इन्हें कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। उधर इन्हें अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, मगर ये समझ नहीं रहे हैं। अभी भी भरोसा जता रहे हैं कि मोदी जी, राहुल, अखिलेश हमारे लिए कुछ करेंगे, वो हमारा संविधान बचाएंगे, वो हमारा आरक्षण बचाएंगे। ऐसा कुछ नहीं साथियों, ये सब मिले जुले हैं। जैसे यानी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं ये। हमको भ्रमित करके हमारे देश पर शासक बनना चाहते हैं ये लोग। कि मूल निवासी को भारत के वो आपस में लड़ा रहे हैं। कि साथियों, ये लोग हमारे समाज के जो SC ST OBC हैं इन्हें आपस में लड़ा रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे हैं, और खुद राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, खुद सबकी हिस्सेदारी भागीदारी खा रहे हैं। कि मूल निवासी को भारत के वो आपस में लड़ा रहे हैं, पर कहाँ समझते लोग हमारे लाखों दुखी उठा रहे हैं। और 15% लोग यहाँ पर मजे से शासन चला रहे हैं। कि साथियों, जो भारत के मूल निवासी हैं इन्हें आपस में लड़ा रहे हैं और लड़ाकर आज सत्ता पर काबिज हैं। पर हमारे समाज के लोग कहाँ जानते हैं साथियों, लाखों दुख उठा रहे हैं। कोई किसान है तो उसकी फसलों को काफ़ी नुकसान है। इसी प्रकार के नुकसान हमारा समाज झेल रहा है, मगर वो जातिवाद से निकल नहीं रहा है। कि बहना है हम सबके हितैषी, इधर उधर हम जा रहे हैं, और मान और सम्मान बेचारे कहाँ बहुजन पा रहे हैं। कि बहना है हम सबके हितैषी, इधर उधर हम जा रहे हैं, और मान और सम्मान बेचारे कहाँ बहुजन पा रहे हैं। कि साथियों, बहन जी ही हैं वो जिन्होंने अपनी सरकार के रहते हुए बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC को पूरा सम्मान देने का काम किया उत्तर प्रदेश में। कभी लड़ाया नहीं, कभी जाति बिरादरी पर मरवाया नहीं, कभी किसी प्रकार का झूठ नहीं बोला, कभी किसी प्रकार की हवाई बातें नहीं की, कभी कोई ऐसी बात नहीं की कि प्रदेश का माहौल बिगड़ता, बल्कि शासन, प्रशासन, अनुशासन ऐसा चला कि आज तक किसी से नहीं चला साथियों। फिर भी हमारे समाज के लोग कितने मूर्ख हैं, बहन जी को वोट नहीं करते, उनको जाटव समझते हैं, उनको चमार समझते हैं, उनको SC समझते हैं, उनको नीची जाति का समझते हैं। साथियों, हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही घर के बंदे हैं।
हम काम काज के आधार पर हमारी जातियां बना दी गई थी। हम इन मनुवादियों की बातों में आ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, अपने को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। साथियों, सबसे बड़ी गलती तो हम यही कर रहे हैं कि अभी भी जाग जाओ, वक्त के रहते जो जाग जाए वो सही है, और जो वक्त के रहते ना जागे, कहते हैं ना, सोते की कटिया और जागते का कटरा। एक कहावत है हमारे यहाँ कि जो सोएगा वो नुकसान में रहेगा और जो जागेगा वो लाभ में रहेगा। तो हमारे समाज के लोग सो ही तो रहे हैं, जभी तो इनको अनेकों प्रकार के कानून, अनेकों प्रकार की महंगाइयाँ, बेरोजगारियाँ, आरक्षण में गड़बड़, कुल मिलाकर ये हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। और हमारे समाज के लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं साथियों। हमें अभी भी समझ लेना चाहिए कि हमारा हितैषी, हमारा घर का कौन है जो हमारे लिए कुछ कर चुका है या आगे भी कुछ करना चाहता है। तो साथियों, हमें अपना वोट ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी को देना चाहिए, और ज़रूर देना चाहिए। एक बार उन्हें पीएम बनाकर तो देखें आपको कितनी मजबूती मिलती है। बीएसपी को मजबूत बनाएं। बीएसपी के मजबूत न होने के कारण ही आज हमारे समाज के साथ अनेकों प्रकार के कानून लाए जाते हैं। तो साथियों, आगे लंबी ना कर वीडियो में यहीं समाप्त करना चाहता हूं। साथियों, आप मेरी ये कविता पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताया करो साथियों कि आपको कैसी लगती हैं मेरी कविताएं। कविता में दम है कि ये मैं वैसे ही भोंकता हूं। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल को प्रेस करो ताकि इस तरह के वीडियोस सबसे पहले आप तक आ सकें। साथियों, चलता हूँ। जय भीम, जय हिंद।